तो हे लेजेंड्स स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले डीमन स्लेयर के लास्ट एपिसोड को रिव्यू या फिर कह सकते हो रोस्ट। What? हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गालियाँ दे सकते हो, वो आपके लिए बिल्कुल जायज़ होगा क्योंकि मैं कम ही ऐसा कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे बस लगा कि मुझे इसको थोड़ा रोस्ट करना चाहिए और इससे थोड़ा मज़ा आएगा। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? तो ज़्यादा बात ना करते करते इस वीडियो को स्टार्ट और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में हमने जो भी कहा है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कहा गया है। अगर आप इससे ऑफेंड होते हो तो आप एक पोगो देखने वाले बच्चे हो। अगर आप इससे ऑफेंड नहीं होते तो भी आप पोगो देखने वाले ही बच्चे हो। तो कृपया करके अपने लॉलीपॉप को अपने मुंह में घुसा के इस वीडियो को एंजॉय करें और गालियां ना दे। चलो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गेनिया, नेजुको और तांजीरो सब लोग मिल के बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि उस डीमन को पकड़ा जाए और उसको मार दिया जाए। और वो लोग देखते हैं कि वो एक शील्ड के अंदर है और उसके बाद तांजीरो जाके अपना सब कुछ लगा के दम लगा के हर्षा करके उसके बाद वार करता है और उसको खोल देता है। लेकिन खोलने के बाद वो डीमन वहाँ पे नहीं था, वो डीमन भाग जाता है बेसिकली। तो ये डीमन ये काम पहली बार नहीं करता, बहुत बार कर चुका है ये। तो और तांजीरो को पता नहीं कैसे लग रहा होगा कि इतना कोशिश करने के बाद ये डीमन बार बार भाग जा रहा है। और ये डीमन भाई साहब, इसका शक्ल इतना ज़्यादा घिनौना है और ये इतना ज़्यादा भद्दा सा एक्सप्रेशन देता है कि क्या ही बोले। मतलब तांजीरो को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पहले तो ऐसा शक्ल है, उसके बाद ऐसा दिमाग और उसके बाद ये बार बार भाग जा रहा है। और फिर तांजीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा हो जाने के बाद वो कहता है, फिर तांजीरो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। मतलब एकदम मोटिवेशनल टाइप्स वाइब्स उसको आ जाता है, दिमाग में बहुत कुछ घूमता है कि इतने सारे इंसानों को वो मार चुका है और आगे जाके क्या क्या करेगा उसको पता नहीं, तो उसको मारना पड़ेगा। और एक संदीप महेश्वरी वाला फील लेते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि गेनिया जो कि पागल हो चुका है और एक पेड़ को उखाड़ के उसके ऊपर फेंक देता है पटक के बट फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तीनों उसको नहीं पकड़ पाता है क्योंकि वो छोटा सा एडमेंट बन जाता है और भाग जाता है। और इतना तेज़ भागता है कि उसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अपना तांजीरो महान, कहते हैं ना एनीमे में सब कुछ हो सकता है। इसीलिए तांजीरो को याद आ गया है वो जेनित्सु के कुछ शब्द। जेनित्सु ने उसको कैसे सिखाया था कि थंडर ब्रीदिंग कैसे यूज़ करते हैं, थंडर ब्रीदिंग को कैसे यूज़ करते हैं, थंडर ब्रीदिंग के क्या टेक्निक्स है और कैसे उसको इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो फिर उसका टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो भी लाइट की स्पीड से हमारे थॉर के थंडर को, हमारे फ्लैश के स्पीड को चीरते हुए वो आगे बढ़ता जाता है और जाके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन एपिसोड में तो यही ट्विस्ट है, वो जो डीमन था उसका एक और फॉर्म बाहर आ गया, एक डीमन के छठा फॉर्म। और क्या ही कह सकते हो, मतलब उधर एक था ग्योमेई जिसको एक बार से उड़ा दिया गया और इसका 6 फॉर्म्स आ गए। मतलब इसको मारना लगभग नामुमकिन हो चुका था। और ये वाला फॉर्म बाहर आते ही वो सबसे पहले तांजीरो का मुंह पकड़ लेता है। दैट्स अ वेरी स्पेशल मूव, इससे अच्छा मूव हो ही नहीं सकता। मतलब तू सांस ही नहीं ले सकता तो मारेगा कैसे भाई? ब्रीदिंग फॉर्म ही नहीं यूज़ कर सकता। और उसके बाद गेनिया आ जाता है और नेजुको भी आ जाती है उसको छुड़ाने के लिए। लेकिन वो क्या करता है, वो डीमन अपने अंदर के जो JBLs हैं उसको बाहर निकाल के बैंग करके एक साउंड में प्रोड्यूस करता है और उसके कानों के पर्दे फट जाते हैं बाकियों के, मतलब तांजीरो, गेनिया और नेजुको के। लेकिन जो भी हो, वो सब कुछ झेलने के बाद भी वो तीनों उसके ऊपर लगातार वार करते रहते हैं और कुछ देर बाद जाके वो डीमन और तांजीरो एक साथ खाई में गिर जाते हैं। इसके बाद वो जो डीमन था वो अपने बिना हाथ के भागे जा रहा था किसी के फ्लैश खाने के लिए, क्योंकि उसको फ्लैश अगर नहीं मिलता तो वो नहीं बच पाता और अगर उसको फ्लैश मिल जाता है तो वो अपने डिमोनिक पावर से अपने हाथों को रिवाइव भी कर सकता था। तो जो भी हो, वो भागता है और भागते भागते देखता है कि वहाँ पे जो 3 होमोसेपियंस हैं, मतलब इंसान कह सकते हो। तो फिर जाके वो तीनों भाग जाते हैं वहाँ से और वो डीमन उसका पीछा करता करता भागता है। लेकिन तब ही हमारा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा, हमारा मुइचिरो आके तांजीरो को अपना स्वॉर्ड दे देता है और उसको बोलता है कि तुम जाके इस स्वॉर्ड से उसको मार दो तो अब वो मर जाएगा। एंड उसके बाद जो चाचा इस स्वॉर्ड को बना रहे थे वो पूरा का पूरा नहीं बना पाए। मतलब वो याद कर पा रहे हो, वो ही चाचा जो उस स्वॉर्ड को लेके इतना ज़्यादा सीरियस था कि ग्योमेई उसको वार करने पर भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया
और यहाँ पे मुइचिरो जाके उस स्क्वाड को लेके तांजीरो को दे दिया। मतलब उसको कितना ज़्यादा गुस्सा आया होगा और इस गुस्से से ही उसने मुइचिरो को एक टप्पा भी मार दिया था। मतलब वो चाचा लिटरली बोल रहा था कि भाई तू कौन है बे मेरे स्क्वाड को लेने के लिए। उसके बाद तांजीरो फिर से सीरियस हो जाता है और अपने पावर्स को इकट्ठा करके वो फिर से मारने जाता है उस डीमन को, और डीमन के गले पे वार करने से उसका गला कट जाता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये पूरा का पूरा सीज़न में सबसे बढ़िया बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे यहीं पे लगा था कि तांजीरो जब उसका गला काटता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा वाला म्यूज़िक है। लेकिन उसका गला काटने के बाद भी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता। तांजीरो देखता है कि नेज़ुको अकेला वहाँ पे बैठा हुआ है और सुबह हो रहा है, और अगर सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़े तो वो मर जाएगा। और नेज़ुको बोलता है वो देख चुकी है, वो अभी भी नहीं मरा है, जाके पहले उसको मार फिर जाके मुझे बचाएगा। तो जो भी हो तांजीरो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब कंफ्यूज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको नेज़ुको को बचाना चाहिए या फिर उस डीमन को मारना चाहिए। मतलब मैंने एक वीडियो में मैंने कहा था इससे पहले कि तांजीरो को ऐसा प्रॉब्लम है, वो असली टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाती कि उसको क्या करना चाहिए, तो इसमें उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे नेज़ुको जो है उसको थंगाबली की याद आ जाती है और रात में वो सपने याद आ जाते हैं जहाँ पे उसको वो मीना अम्मा वाला फील आ जाता है और वो तांजीरो को एक ज़ोर से लात मार देता है। और उस लात के बाद तांजीरो फिर से एक सदमे में पड़ गया कि उसने क्या क्या किया था नेज़ुको के लिए। नेज़ुको को वो इतना प्यार करती थी, इतना ज़्यादा हैन तैन वैन तैन जो भी करना था वो कर लिया था। उसके बाद जाके उसने रियलाइज़ किया नहीं अब और नहीं, अब उस डीमन को मारना ही है। तांजीरो जब उसको फाइनली मार देता है तब उस डीमन को पता चलता है कि उसने क्या क्या गलती की। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये एपिसोड है 52 मिनट्स का, और इसके बाद तांजीरो फिर से रोने लग जाता है नेज़ुको के लिए, क्योंकि उसको पता था कि नेज़ुको मर जाएगा अगर सनलाइट उसके ऊपर गिरता है तो। बट हम क्या देखते हैं, नेज़ुको फिर से ज़िंदा हो गई। मतलब वो ज़िंदा ही था और उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो सन को झेल सकता था, सनलाइट को झेल सकता था और सनलाइट में बाहर आके वो खुशी खुशी तांजीरो के साथ अब वक्त व्यतीत कर सकता था। एंड ये वाला मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला मोमेंट। स्पेशली मैं यहाँ पे बहुत ही इमोशनल हो गया था कि तांजीरो ने जितना सब कुछ किया उस नेज़ुको के लिए, और उसका आज एक अच्छा वाला मोमेंट है कि उसकी बहन अब बाहर निकल सकती है सबके सामने सनलाइट पे भी, और इससे खुशी की बात और कोई भी नहीं हो सकती। फिर जाके हमें मुजान के बैक स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है कि उसके 2 डीमंस मर गए, और एक साइड खुश हो जाता है क्योंकि नेज़ुको सन में निकल सकती है और उससे अगर वो कंज्यूम कर ले तो वो भी उस चीज़ को आसानी से कर सकता है, मतलब वो भी सन में निकल सकता है। और फिर जाके हमें फिर से हमारे माइकल जैक्सन के बैक स्टोरीज़ दिखाया जाता है कि सॉरी मुजान के बैक स्टोरीज़ दिखाया जाता है कि कैसे वो डीमन बना, कैसे वो उस दवाई को लेते लेते बीच में स्टॉप कर दिया था, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो डीमन बन गया। और ठीक उसके बाद फिर से हमें तांजीरो के सीन्स कुछ दिखाए जाते हैं जहाँ पे तांजीरो, नेज़ुको और बाकी सब लोग वहाँ पे गैदर होते हैं, और वही चच्चा जिसने स्वord बनाया था वो अचानक से सुपर सैयन बन जाता है, मतलब डार्क सुपर सैयन। लास्ट में तांजीरो को एक स्पेशल ग्रीटिंग्स भी मिला था सब लोगों के सामने, क्योंकि उसने सबको बचाया था और उस डीमन को भी मार दिया था, तो उसको ये मिलना चाहिए और वो ये डिज़र्व भी करता है। तो जो भी हो, ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है तांजीरो के साथ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। मैंने पहली बार ऐसा एक ट्राई किया ऐसा वीडियो बनाने का। एक्चुअली मैं फ़नी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रिव्यू तो सब डालते हैं और रिव्यू में अगर कुछ फ़नी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूं तो और भी शायद उसको इंटरेस्टिंग तरीके से सुना जा सकता है। और मुझे लगता है कि शायद लोग मुझे बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि मैंने इसको सच में रोस्ट नहीं किया। मैं डीमन स्लेयर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और गालियाँ देना हो तो दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर तुम नए हो तो। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।